चलिए जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट शुरू हो चुका है और पिच यही बता रही है कि भाई मेरे अंदर बड़े रन्स हैं, जितने लूटना चाहो उतने लूट सकते हो। यानी कि बिल्कुल फ्लैट पिच नजर आ रही है सेकंड टेस्ट मैच में भी। और इतना हैंडी यहाँ पर 100 शुभमन गिल की तरफ से, यानी कि शुभमन गिल प्रिंस आप नक्शे कदम पर चल रहे हैं किंग कोहली के। और यहाँ पर ऐसे स्टैट्स बताते हैं कि भाई जैसे विराट कोहली इस उम्र में इतने मैचेस में इतने 100 पेल चुका था, यानी कि 1600, वो सेम शुभमन गिल भी 1600 आज इस 100 को मिला के पेल चुका है। अच्छा फट्टा विकेट है, रन्स तो बन रहे हैं, इंडिया रन्स तो बना लेगा, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप के सामने क्या इंडिया इस रन्स को डिफेंड कर पाएगा बेन स्टोक के सामने? यानी कि बेन स्टोक की ऐसी हालत इंडिया के बैटर्स ने कर दी है कि 310 पहले ही दिन पे ठोक दिए हैं, लेकिन बेन स्टोक भाई से वापसी करना जानता है। और बेन स्टोक क्या इस बॉलिंग को कैसे टैकल करेगा जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, सारे ही न्यू बॉलर और जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर ही बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दी शुभमन गिल के ऊपर रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो सेम रिकॉर्ड विराट कोहली और शुभमन गिल के अभी तक सामने आ रहे हैं कि प्रिंस और किंग दोनों के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। सेम 2018 में विराट कोहली ने 149 बनाए थे और सेम ऐसे ही चिल्लाया था, 2018 की ये बात है। और 2025 में शुभमन गिल ने ये ऐसा ही काम किया एज अ कप्तान, यानी कि 100 मार के दोनों की सेम ही सेलिब्रेशन थी। और एक और चीज़ पर आ जाते हैं कि 138 इनिंग जब विराट कोहली की थी तो 1600 थे, और सेम यहाँ पर शुभमन गिल की 138 इनिंग है, 1600 है, 1600 विराट कोहली के थे, 16 ही शुभमन गिल के 100 है। यानी कि कितनी चीज़ें अभी तक तो करीब चल रही हैं, इसी वजह से इसे प्रिंस बोला जाता है, उसे किंग बोला जाता है। सेम सेलिब्रेशन चल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शुभमन गिल विराट कोहली सामने आ जाता है। विराट कोहली यहाँ पर शुभमन गिल लास्ट 29 इनिंग में एज अ प्लेयर कोई भी 100 नहीं है, लास्ट 29 इनिंग में एज अ प्लेयर कोई भी 100 नहीं है। यानी कि जब वो प्लेयर खेल रहा था तो 30 इनिंग में भी उसका एक 100 नहीं था, और जब एज अ कप्तान खेला है तो 3 इनिंग में 2 100 हैं। यानी कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल होकर अपनी टीम को अकेला कैरी करके आगे चल रहा है कि भाई मैं शायद कप्तानी में उतना कुछ ना कर पाऊँ, मेरे पास बॉलिंग वीक हो, लेकिन मैं अपनी बैटिंग से इतना काम कर जाऊंगा कि एक अच्छे टोटल पे इंडिया को ले जाऊंगा जिससे मैं डिफेंड कर सकता हूं एज अ कप्तान, और अपनी बॉलिंग को ऐसा बोल सकता हूं कि भाई इतने स्कोर हैं, अब तो डिफेंड करना ही करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 इनिंग में 2 100 हैं शुभमन गिल के एज अ कप्तान। ये बंदा न्यू कप्तान है, कितना प्रेशर है, उसके बावजूद 3 इनिंग में 2 100 हैं बैक टू बैक इंग्लैंड में। बेन स्टोक जैसा कप्तान है और एज अ कप्तान 30 इनिंग में कोई भी 100 नहीं है, यानी कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात बन जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन तेंदुलकर इसी मैदान में 100 बना चुका है, 122। यहाँ पर विराट कोहली यहाँ पर 149 बना चुका है 2018 में, और सेम शुभमन गिल ने अब 2025 में बनाए हैं। नॉट आउट 114 पे खड़ा हुआ है 2025 में, यानी कि ये तीनों ही 100 इंडिया की तरफ से लगा चुके हैं। दूसरी तरफ जो हार्ट ब्रोकन सीन थे यूएसवी जायसवाल के, भाई 87 पे यूएसवी जायसवाल आउट हो चुका है। जनरेशन टैलेंट ये बनता जा रहा है, 2 डबल 100 ये बंदा लगा चुका है, दुनिया की हर जगह पे ये 100 लगा चुका है। 87 पे अनलकी रहा है और आउट हो गया है। मुझे लगता है कि इसका ये 100 हो जाता तो भाई साहब ये एक मुझे लगता है एक एलीट लिस्ट पे जाता जा रहा है पाकिस्तान का सऊ शकील और यहाँ पर यूएसवी जायसवाल इंडिया का। ये जो ऐसे 2 ऐसे प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि जो रूड जैसे इस पूरी लॉर्ड को, यानी कि पूरे इस डकेड को, पिछली पूरी जनरेशन को जो रूड कैरी करके चल रहा है, जो रूड के बाद नेक्स्ट इन दोनों का ही नंबर होगा। मुझे लगता है जो टेस्ट क्रिकेट पर राज करेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट को रोल करेंगे, यानी कि ये 2 बंदे यूएसवी जायसवाल उनमें से मुझे लगता है कि पहले नंबर पर आएगा, जिसके 2 डबल 100 हैं। और 87 पे यानी आज भी 87 बना के गया, वो तो अनलकी हो गया, इसी वजह से आउट हो गया। वरना मुझे लगता है कि जिस टाइगर रेट के साथ इसने 87 बनाया है भाई बिल्कुल अनलकी रहा है, और ये 100 होना चाहिए था इंडिया के। अगर बाकी हम बैटिंग के ऊपर बात करें तो के राहुल ने कुछ नहीं किया, यानी कि जो नए प्लेयर जितने भी डाले हैं किसी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इतनी चेंजेस आपने यहाँ पर 471 टारगेट जब पहले मैच में लगा था पहली इनिंग में, तो उसके बाद इतनी चेंजिंग, ये तो आगे जब दूसरी इनिंग इंग्लैंड खेलेगा, फिर तीसरी यहाँ पर इनिंग इंडिया खेलेगा, तब पता चलेगा कि इंडिया की क्या बॉलिंग थी और इंडिया की क्या बैटिंग थी, कितना रिस्पांस कर रही है। ऋषभ पंत आज कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ 25 रन ही जोड़े हैं, और ये तेज़ ही खेलता है ऋषभ पंत, इसी वजह से कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, जब चलेगा तो सीधा 100 ही मारेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी कुछ नहीं कर पाया भाई, ऑस्ट्रेलिया में पेल के सेंचुरी पेल दी, 50 पेल दिए, 2 40 पेल दिए, यानी कि पिछली 6 इनिंग उतनी कमाल जा
जा रही थी और अगली ही 4 इनिंग में कोई रन नहीं है, टोटल 4 रन हैं 4 इनिंग में यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी का। यानी कि ये बॉलिंग में बड़ा कुछ करना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी को, जो इस पर गौतम गंभीर ने ट्रस्ट दिखाया, शुभमन गिल ने ट्रस्ट दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी बल्ले से नहीं कुछ कर पा रहे लास्ट 4 इनिंग से। ये अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ी टेंशन की बात है। दूसरी तरफ इंडिया की बॉलिंग मुझे काफ़ी आकाश डीप है, यानी कि ठीक ठाक ही बॉलिंग नीतीश कुमार रेड्डी के साथ लग रही है, लेकिन जसप्रीत बुमराह है भाई, अगर वो होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया इस मैच को इजी मुझे लगता है कि थोड़ा कर पाता बॉलिंग में, क्योंकि जो बेन स्टोक ऐसा परेशान, मुझे बेन स्टोक को जब भी देखूं भाई ये दूसरी तरफ ऐसे यानी कि जो रेसलिंग की तरह अंडरटेकर नहीं पड़ा होता ऐसे उठता है फिर दोबारा से, यानी कि ये इसका बेन स्टोक का सीन है। और बेन स्टोक को कैसे सिर्फ जो जसप्रीत बुमराह ही अच्छे तरीके से रो सकता था, क्योंकि ये फट्टा विकेट है, इस पर इंग्लैंड कितनी सेंचुरियां करेगा मुझे तो ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेट यहाँ पर सेंचुरी मारी है शुभमन गिल ने भाई, पहले कोई 125 बॉलों पर पहला 50 आया और 193 पे 199 पे यहाँ पर 100 मुकम्मल हो चुका था, यानी कि जो बाकी 100 है वो कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से आया है, और इसी वजह से इतनी काम कंपोज इनिंग शुभमन गिल एज अ कप्तान की तरफ से दिख गई है हमें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सेकंड टेस्ट और सेकंड इनिंग में पता चलेगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।